हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब ने अपनी सफला एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मंगल तरीके से संपन्न किया होगा। पौष माह अर्थात दिसंबर के महीने में पड़ने वाली दूसरी एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत या पूजा जो भी करता है उसके घर में सुख, समृद्धि, वैभव आदि भरा रहता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही पूर्ण फलदायी व्रत होता है एकादशी अर्थात सफला एकादशी का। तो इसकी पूजा के लिए सर्वप्रथम हम लोगों ने आसन लगा लिया है। कोई भी आप पीला वस्त्र बिछा लें और उस पे तिल और फूल का आसन देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या विग्रह जो भी आपके पास है वो आप स्थापित कर लें। मैंने किस प्रकार से की है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से पूरी विधिवत की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो भगवान जी को स्थापित करने के बाद यदि आपके पास विग्रह है तो आप उनका स्नान करा लीजिए, और यदि प्रतिमा है तो आप आचमन स्नान करा लीजिए, अर्थात बहुत ही छींटे से मतलब पानी के छींटे से आप जो है उनका स्नान करा लीजिए। पानी में ध्यान रखिए कि गंगा जल जरूर डाल लें शुद्धिकरण के लिए, इससे शुद्ध हो जाता है, मतलब हमारी सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। उसे 2-4 बूंदे सारी वस्तुओं पर छिड़क देने से सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। उसके बाद सभी को हल्दी, चंदन, अष्टगंध जो भी आपके पास है अच्छे से सभी को टीका करें माता को। बाकी जो भी मतलब कहने का तात्पर्य है, प्रतिमा में जितने भी विग्रह, जितने भी चित्र उसमें हैं जो है विराजमान है, सभी को टीका इत्यादि करेंगे, क्योंकि सभी का आवाहन करके जो है तब पूजा जो है अपनी संपन्न करेंगे। फिर उसके बाद पुष्प जो है अर्पित कर देंगे। यदि लाल पुष्प है तो लाल, पीले हैं तो पीले, मतलब जो भी आपके पास यथासंभव मिल जाए आप अच्छे से अर्पित करें। लेकिन मतलब 1-2 फूल तो अवश्य रखें। इतना तो आप ध्यान रखें कि हाँ, एक दिन पहले से थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद भगवान जी को थोड़ी सी हल्दी अर्पित करेंगे, तुलसी दल अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, और फिर साक्षी के लिए एक दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो आप कलश भी रख सकते हैं या फिर एक अखंड ज्योत आप रख सकते हैं जो कि आपकी नेक्स्ट डे तक जलती रहे जब तक आप पारण ना कर लें, यदि संभव हो तो आपके मतलब जो भी आपके पास संभव हो। फिर उसके बाद जो भी आपके पास प्रसाद रूपी हो सके आप वो अर्पित करें। संभव हो तो आप व्यंजन घर पे बनाएं या फिर फल, गुड़, जैसे ठंडक के महीने में तिल गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए, तो तिल गुड़ का भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, और फलों का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से जो भी मेरे पास था वो मैंने भोग लगाया। और फिर भगवान जी के व्रत कथा हम पढ़ लेंगे। तो सर्वप्रथम पहले पुस्तक को भी जो है पुस्तक का भी पूजन कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी भगवान जी का नाम और चित्र उनके जो है विराजमान होते हैं। तो उस पुस्तक पर सबसे पहले जो है जल आचमन कर लेंगे। फिर उसके बाद उस पर चंदन अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, थोड़े से तिल इत्यादि अर्पित करेंगे, और फिर कथा पढ़कर भगवान जी को सारे पुष्प जो है अर्पित कर देंगे। कथा पढ़ना अति आवश्यक होता है। कोई भी व्रत जब तक आप उसकी कथा नहीं पढ़ते हैं तब तक वह व्रत संपन्न नहीं माना जाता है। तो व्रत करने के लिए कथा पढ़ना अति आवश्यक होता है। उसके बाद अच्छे से करेंगे भगवान जी की आरती, भगवान विष्णु की आरती, फिर माता लक्ष्मी की आरती। आपको जो भी नाम या जो भी आरती आपको याद है आप उसे अच्छे से आरती कर लीजिए, फिर नाम जप कर लीजिए। और आज के दिन ना विष्णु भगवान जी के मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। जो भी मंत्र आपको आते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार और अपनी सुविधा अनुसार उनके मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। यदि मंत्रों का जप आपको नहीं आता है तो आप नाम जप भी कर सकते हैं। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो आपके सभी पापों को नष्ट करता है, आपको बहुत ही ज़्यादा पूर्ण फल देता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत सिर्फ आपको ही नहीं आपकी 7 पीढ़ियों को तारता है, मतलब कि आपकी आने वाली सभी आल औलादें इस व्रत से तर जाती हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं कारणोंवश आपका शारीरिक रूप से आप समर्थ नहीं हैं या फिर किन्हीं कारणोंवश आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पूजा आप अवश्य करें। जैसे जो व्रत नहीं कर सकते हैं वो फलाहार खाकर रह लें, या फिर फलाहार भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक टाइम भोजन करें या दोनों टाइम भोजन करें, तो सात्विक आहार करें, प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें और शुद्ध सात्विक तरीके से आप जो है उस दिन अपना संपन्न करें। चावल का विशेष करके व्यवहार नहीं किया जाता है, मतलब कि चावल न खाया जाता है और ना ही भगवान जी को अर्पित किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि चावल का प्रयोग ना करें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी आप अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बिना जल पिए या बिना कुछ खाए पिए आप व्रत रहें तो ही आपका व्रत माना जाए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक रूप मतलब आपकी जितनी जो है शारीरिक रूप से जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप उस सामर्थ्य के अनुसार अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो यदि संभव है तो आप व्रत रखें, नहीं संभव है तो आप जो है थोड़ा सा आहार लेकर उसके बाद आप अपने व्रत को संपन्न करें।
तो इस तरह से भी आप अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। मैंने किस प्रकार से की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, आप सब सामने देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कुशल तरीके से मेरी पूजा हो गई। मैं बहुत ही शांति से, मतलब थोड़े से बच्चों वच्चों का काम निपटाने के बाद फिर आराम से रिलैक्स होकर अपनी पूजा को करती हूँ, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और मैंने ये पूजा अलग से चौकी लगाकर फिर की थी। तो मंदिर में जितनी भी पूजा अर्चना थी, मंदिर की पूजा मैंने अच्छे से कर ली थी, वो मैं आप सभी को दिखा दे रही हूँ। ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जी। आज इन्हें भी मैंने येलो कलर की वस्त्र की जो है ड्रेस पहनाई है, मतलब पीले कलर का मैंने इनको वस्त्र पहनाया है, और पीले और लाल में मिक्सअप स्वेटर है और मुकुट है, उसको मैंने पहनाया है। और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लल्ला जी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, नजर ना लगे मेरे लल्ला को। तो आज एकादशी है। यदि आपके पास विष्णु भगवान जी का प्रतिमा या विग्रह नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। जो भी आपके पास विग्रह या प्रतिमा है, जिनकी भी आपके पास प्रतिमा है, कहने का तात्पर्य है हरि रूप के किसी भी स्वरूप का आप जो है उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस प्रकार से मैंने अपनी छोटी सी पूजा संपन्न की। आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने पूजा अर्चना की। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पूजा होती है। आप जितने सरल तरीके से करना चाहें उतने सरल तरीके से कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप मुश्किल से आधे घंटे में अच्छे से अपनी पूजा अर्चना संपन्न कर सकते हैं। और भगवान जी के लिए 24 घंटे में कम से कम 5-7 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे तो आपको निकालना ही चाहिए। ये अति आवश्यक है आपके इस बिजी शेड्यूल में, अर्थात इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतना अति आवश्यक है कि थोड़ा सा आप भगवान से जुड़ें, भगवान के प्रति आप समर्पित रहें, तो इतना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी पूजा आप अवश्य करें। मेरी पूजा आप सभी को किस प्रकार की लगी, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किस तरह की लगी, कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप सब मेरी वीडियोस देखती रहें। आप सबके वीडियो देखने से और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, अर्थात एक टॉनिक का काम करता है। तो इसलिए आप सब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं।